पिछले क्लास में हमने जैवप्रक्रम, पोषण, पोषण के प्रकार, स्वपोषी, परपोषी, उसका थ्योरी और क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम उसके आगे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वपोषण का तो कोई प्रकार नहीं होता, पर परपोषण को 3 भाग में बाँटा गया है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हमने दूसरा पढ़ाया था आपको परपोषण। परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? हाँ, मृतजीवी पोषण। देखो, मृतजीवी का मतलब हिंदी समझते हैं। मृतजीवी पोषण है ना, मृत का मतलब क्या होता है? मरा हुआ, नहीं यानी वैसे इसमें जो जीव है अपना पोषण के लिए क्या करेगा? मरे हुए जीवों को क्या करेगा? पोषण के लिए उपयोग करेगा, नहीं? हाँ। या मृतजीवी पोषण के बारे में सिंपल सा हम बोल सकते हैं, वैसा पोषण जो अपना भोजन के लिए मरे या सड़े गले जीवों पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। उसे हम क्या बोल देंगे? परजीवी पोषण बोल देंगे, नहीं है ना? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है? तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए मरे या सड़े गले जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या बोल देंगे? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी बोलते हैं मृतजीवी पोषण। अभी हमने बोला मृतजीवी मतलब होता है मरा हुआ जीव, नहीं। पोषण का मतलब भोजन, यानी इसमें वैसा जीव आएगा जो अपना भोजन के लिए ना मरे हुए या मरकर डिकम्पोज होने का दौर में है, वैसे भोजन को वो ग्रहण करेगा। तो हमने वही लिखा है, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए मरे या सड़े गले जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? मृतजीवी पोषण बोल देंगे, ठीक है? क्या कर देगा? कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है? तो मृतजीवी पोषण क्या होता है, समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या उदाहरण भी हमने लिख रहा था कल, नहीं? तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण इसका लिखते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया दिख रहा है क्या? ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया। और क्या हो सकता है? गोरक्षता का नाम सुना है? नहीं सुना? मशरूम जिसको बोलते हैं, खाते भी है, वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है? तो बैक्टीरिया लिख सकते हो। बहुत सारे बैक्टीरिया देखो क्या करते हैं ना, जैसे देखो ना, कोई जानवर मर गया, बड़ा सा जानवर जैसे गाय भैंस इस तरह का होता है ना, मर जाता है, उसको गांव से बाहर नदी के किनारे या सड़क के किनारे क्या करते हैं? दूर जाकर नहीं फेंक देता है, ऐसे ही नहीं। कुछ समय बाद देखोगे ना अपना, कुछ जो चील कौवे उसको क्या करते हैं, या कुत्ते वगैरह नोच नोच कर खाते हैं। अगर वैसा नहीं करते हैं तो देखोगे ना, कुछ समय बाद उसका मसल्स खत्म हो गया, तो क्या करता है? खास तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको मांस को क्या करता है? खा जाता है, डिकम्पोज पूरा तरह से कर देता है, ठीक है? और उसके बाद सिर्फ क्या बच जाती है? हड्डियां। और हड्डियां तो डिकम्पोज नहीं होती है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बना होता नहीं, तो इसलिए डिकम्पोज नहीं होता। तो उदाहरण में क्या लिखा हमने? बैक्टीरिया, तो यही डिकम्पोज करता है। और क्या?
गोबर छत्ता बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 2 में आएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यही था क्या? पैरासाइट इसको परजीवी बोलते हैं, पैरा न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं परजीवी पोषण। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा, जीव मतलब जीव होता है। इसमें क्या होगा ना, वैसा जीव आएगा जो दूसरे जीव के ऊपर रहेगा भी, उसका निवास स्थान भी वहां पे होगा, यानी रहेगा भी वहां पे वो, और भोजन भी क्या करेगा, उसी जीव से प्राप्त कर लेता है। जैसे ये तुम्हारा सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं, तुम्हारे हेयर्स में जू होते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं, ढीला जिसको बोलते हो, तो वो क्या होता है, आपके बाल के अंदर या सर पे जो भी है छुप कर वहां पे रहता है, नहीं, अपना पूरा लाइफ प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट करता है, और वहीं से क्या करता है, ब्लड सकिंग कर कर अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त कर लेता है, नहीं ऐसा करता नहीं। तो इसमें वैसा जीव आएगा जो किसी जीव पे क्या करेगा, अस्थायी या अस्थायी रूप से उस पर निर्भर रहेगा, और वहीं से क्या करेगा, अपना भोजन क्या करेगा, ठोस या तरल के रूप में क्या करेगा, प्राप्त करता है। कोई जरूरी नहीं है कोई तरल के रूप में मिल जाए, ठोस के रूप में मिलेगा तो उस रूप में भी क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इसको बोलेंगे वैसा जीव, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए, जो अपना भोजन के लिए, जो अपना भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी या अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी रूप से वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी जीव के अंदर, किसी जीव पे निर्भर करते हैं, किसी जीव पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, एवं अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को क्या बोल देंगे, प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। हाँ, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, देखो क्या है, क्या गलती, उसका डिफिनेशन इसका तो देखना चाहिए। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो परजीवी पोषण में क्या है, कोई जरूरी थोड़ी है अपना भोजन तो प्राप्त करेगा, ठीक है, उसको जिस फॉर्म में भी मिल जाए, नहीं उस फॉर्म में क्या करेगा, या तो वैसे कर लो, बुक्स थोड़ा सा रोको, बुक्स देख लेते हैं, रोको ना, पोषण के बारे में सुनते हैं। परजीवी पोषण के बारे में हमने लिखा है, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करता है, किसी जीव पे क्या करेगा, निर्भर रहता है, एवं अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे क्या बोल देंगे, परजीवी पोषण बोल देंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा कौन कौन कर सकता है आपका, उदाहरण में क्या है,
हाँ, टेप बॉर्म, हुक बॉर्म नहीं, जी या तो एक पौधा है अमरबेल, सुना होगा। ये पूरा तरीका से दूसरे लत्तीदार पौधा होता है और दूसरे पेड़ पे ही क्या करता है, उगता है या दूसरे पौधे पे ही पूरा तरीका से निर्भर रहता है। तो अमरबेल का पौधा है, अमरबेल लिखो या अमरबेल का पौधा, अमरबेल में समझ जाओगे ना, ये अमरबेल का पौधा लिख दो, एक तरह का पौधा होता है, ठीक है। और उसके बाद है टेप बॉर्म, हुक बॉर्म, ठीक है, इतना काफी है। या फिर एंटमीबा हिस्टोली का भी है, ठीक है, इतना एग्जाम्पल में लिख दिया, ठीक है। परजीवी के बाद आता है पैरासाइटिक के बाद है तीसरा आता है, पैरासाइटिक के बाद है तीसरा, क्या था, होमो होमोलोग, क्या था, क्या था, होमो शेप नहीं, होमो होलोजोइक नहीं, हाँ सॉरी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या तीसरा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। देखो हमने लिखा ना होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब हो गया ना, इसमें वैसा जीव आएगा जो अपने समान जीवों को ही, अपने समान छोटे जीव को नहीं, क्या करेगा, अपने समान छोटे जीव को ही क्या करेगा, उसको ग्रहण कर अपना भोजन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे, प्राणी संपोषण। जैसे कि समुद्र में देखता होगा ना, बड़ी बड़ी मछलियां क्या करता है, छोटे मछली खा जाता कि नहीं। अगर तुम्हारे घर में बड़ी मछलियां आया होगा ना, तो देखना पोठिया टाइप का जो जीव होता है, मछलियां होती है, छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको जब काटा जाता है ना, तो उसके पेट में क्या मिलेगा, छोटी छोटी मछलियां मिलती है कि नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल देंगे, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करता है, अपने ही समान जीवों को क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, नहीं, उसे हम क्या बोल देंगे, प्राणी संपोषण बोल देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वैसा जीव जो अपना, वैसा जीव जो अपने समान जीवों को नहीं, अपने समान छोटे जीवों को, वैसा जीव जो अपने समान छोटे जीवों को, वैसा जीव जो अपने समान छोटे जीवों को ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोल देंगे, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। देखो कितना इजी था, एक बार फिर से हम इसका उदाहरण बच गया नहीं, इसका उदाहरण क्या लिखेंगे, हाँ अभी हमने बोला ना, बड़ी मछलियां क्या करती है, छोटी मछलियां खा जाती है ना, तो इसमें लिखेंगे मछली वगैरह, मछली लिख देते हैं सीधा। सांप देखो, सांप को जी वो अपने ही अंडे को खा जाती है नहीं जी, हाँ, तो सांप वगैरह लिख देख सकते हैं, ठीक है। अ, हाँ अब देखो एक बार हम ना फिर से सुन लेते हैं। हमने लिखा ना परपोषण के बारे में, परपोषण का प्रकार पढ़ रहे हैं। परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला हमने लिखा है परपोषण का प्रकार में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी मृतजीवी पोषण, दूसरा लिखा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको परजीवी पोषण बोलते हैं, और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको प्राणी संपोषण बोलते हैं। नहीं देखो हमने मृतजीवी पोषण के बारे में क्या बोला, मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ ना, जीव मतलब जीव होता है, पोषण मतलब भोजन होता है। इसमें वैसा जीव आएगा जो अपने भोजन के लिए मरे या सड़े गले जीवों पे क्या करेंगे, निर्भर करेंगे, उसे क्या बोल देंगे, मृतजीवी पोषण बोल देंगे, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया। हमने बोला ना जैसे कि कोई जीव मर जाता है तो उसको फेंक देते हैं, खुद बार देखते हैं डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, ये बैक्टीरिया ही होता है खास तरह का। गोबर छत्ता वगैरह देखा होगा ना, अपना भोजन के लिए वो कहीं दूसरा जगह जाता नहीं, अपने आसपास जो भी सड़े गले मिलता है उसे अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। दूसरा लिखा परजीवी पोषण, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, यानी वैसा जीव जो अब दूसरे
जीवों पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे अपने भोजन के लिए। नहीं, तुमने लिखा वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अस्थायी या तो अस्थायी रूप से किसी जीव पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, नहीं एवं अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी उसी जीव के ऊपर रहेगा भी और उसी जीव से क्या करेगा, अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। और इसका उदाहरण है अमरबेल का पौधा, ये हमेशा दूसरे पेड़ पर निर्भर करता है पोषण के लिए। टेप बॉल, उगवॉर्म, ठीक है। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण हो गया वैसा प्राणी जो अपने समान जीवों को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तुमने लिखा है वैसा जीव जो अपने समान छोटे जीवों को ठोस या तो तरल के रूप में जैसे मिलता है उसको खा लेता है, ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और ये क्या इसका उदाहरण क्या है, मछली और सांप। क्या है, मछली और सांप, मछली और क्या है, सांप। हाँ, अब देखिए ना, देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से बना है आपका बोर्ड एग्जाम में, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो करवाते हैं। क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। हमने जो पढ़ाया है ना प्रपोर्शन के बारे में 3 प्रकार, इससे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर से 2 क्वेश्चन हमें मिला है और जो कल हमें गलती से लिख दिए थे आज उसको करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसने बनाया है 2024 में, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, परजीवी किसे कहते हैं। देखो है ना, परजीवी क्वेश्चन यही पूछा है इसने, परजीवी पोषण, परजीवी किसे परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मृतजीवी पोषण क्या है, ये पूछा है आपका 2023 में। 2023 में इसने क्या पूछा है, 2023 में मृतजीवी पोषण क्या है, मृतजीवी पोषण क्या है। मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दें। उदाहरण सहित उत्तर दें। चलो देखते हैं, देखो इसने क्या लिखा है। हमने जो ये तीनों टॉपिक पढ़ा है ना, इससे 2 ही क्वेश्चन पूछा है। अगर वहां पर से कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना बिहार बोर्ड एग्जाम वाले, तो वही 2 क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे अच्छा बात ये है कि वो कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाते, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसी में से देते हैं। अगर प्रीवियस ईयर आपने अच्छा से किया है तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो देखो पहले क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, 2024 में पूछा है। अगर आने वाले बोर्ड एग्जाम में होगा तो आ सकता है, हम लास्ट में से कराएंगे कि कौन कौन सा गेस करेंगे क्वेश्चन। अभी हम सुन लेते हैं पहले जो इस 3 टॉपिक से कराए, 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चन बना हुआ है। लिखा परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो देखो हमने लिखा है परजीवी के बारे में लिखा नहीं, परजीवी पोषण कुछ नहीं करना है। इसने पूछा परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो लिखना है वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी जीव में क्या करते हैं, निवास करते हैं या निर्भर करते हैं एवं अपना भोजन उससे क्या करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, परजीवी। इसमें कोई एग्जांपल पूछा है क्या, नहीं पूछा, तो वही बोल देंगे। पर का मतलब होता है दूसरा, जीव का मतलब जीव नहीं, पोषण का मतलब भोजन, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करेगा, अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी जीव के रूप में रहता है, किसी जीव में ही, और वहां पर से ही अपना भोजन भी प्राप्त करता है और निवास स्थान भी उसका वही होता है। बस तो ये वाला कर लेना। बस ये 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका डेफिनेशन सिर्फ लिख देना, एग्जांपल लिखने नहीं बोला तो नहीं लिखेंगे। फिर इसने पूछा है मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण से लिखें। तो देखो पढ़ा है हमने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण, है ना। मृतजीवी पोषण क्या है, तो मृतजीवी पोषण क्या है, तो लिखेंगे मृतजीवी पोषण के बारे में, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अस्थायी भोजन के लिए क्या मरे, मृत मतलब तो क्या मरे या सड़े गले, नहीं तो मरे या सड़े गले जीवों पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं एवं उससे क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उससे क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण बोलेंगे। इसने एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिया है, लिखा उदाहरण सहित उत्तर दें। तो इसका क्या करना है, एग्जाम्पल भी लिखना है। तो उदाहरण भी हमने लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ ना उदाहरण यहाँ पे, तो क्या करेंगे, उदाहरण में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और गोबर छत्ता वगैरह ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चन यहाँ पर से बना था। तो आज के लिए क्या करते हैं, रहने देते हैं। ठीक है।